नमस्कार, प्रणाम और जय हिंद। स्वागत है आपका डीएडी के ऑनलाइन क्लासरूम में। आज हम शुरू करने वाले हैं मैथमेटिक्स। जैसा कि मैंने आपको वादा किया था और डीएडी की टीम पूरी कोशिश कर रही है कि आपके अंदर जो मैथ्स का डर है उस मैथ्स के डर को कैसे निकाला जाए। तो आज हम जिस चीज पे आप बात करेंगे वो है कैलकुलेशन। कैसे आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो, कैसे आप कैलकुलेशन में कम टाइम वेस्ट करें। तो आज बिल्कुल शुरुआत है, बस समझ लीजिए। तो एकदम अभी शुरुआत है, आगे आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। चलिए तो देखते हैं, कुछ हम कैलकुलेशन के बेसिक ट्रिक्स सीखेंगे आज। देश के सबसे बड़े डिजाइन समुदाय में आपका स्वागत है। डीएडी परिवार का एक हिस्सा बनने के लिए आज ही रजिस्टर करें और डिजाइन जागरूकता अभियान के सभी साधनों का इस्तेमाल करें। वेलकम टू द इंडियाज बिगेस्ट डिजाइन कम्युनिटी। रजिस्टर ऑफिशियली टू बी अ डीएडी मेंबर एंड यूटिलाइज ऑल द रिसोर्सेज ऑफ डिजाइन अवेयरनेस ड्राइव। जैसे एक नंबर ले लें हम, 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन। अगर हमें मल्टीप्लाई करना है 89 को 95 से, 89 को हमें 95 से मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे इसे बिल्कुल सेकंड्स में देखते ही हमारे पास जवाब आ जाए, क्या ऐसा करें। तो आइए हम देखें क्या करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इस 95 को, ये 100 से कितना कम है, ये 100 से लेस है 5। अगर इस 89 की बात करें तो ये 100 से कितना लेस है, ये 100 से लेस है 11। ये 100 से 5 कम है और ये 100 से कम है 11। अब हम चेक करेंगे इसको, इससे सब्सट्रैक्ट करेंगे, इस 11 को इससे सब्सट्रैक्ट करेंगे, हमारे पास कितना आएगा। जी हाँ, बिल्कुल हमारे पास आएगा 84। जब 95 में से 11 माइनस करेंगे तो आएगा 84, और इसी 89 में से इस 5 को माइनस करेंगे तो भी आएगा हमारे पास 84। यानी इसको इधर सब्सट्रैक्ट करने पे, इसको इधर सब्सट्रैक्ट करने पे हमेशा हमारे पास वैल्यू सेम ही आएगी, और वो वैल्यू क्या होगी, और वो होगी वैल्यू 84। ये हो गया। अब इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 इंटू 5 यानी 55, और यही हो गया इसका हमारा आंसर। बिल्कुल सेकंड्स में आएगा ये आंसर। मुझे टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूं, आप जब करेंगे तो बिल्कुल पलक झपकते आपके पास आंसर होगा। चलिए कुछ और वैल्यूज देखते हैं। जैसे एक और नंबर ले ले, हमें 91 से को मल्टीप्लाई करना है 96 से, 91 को मल्टीप्लाई करना है 96 से। अब हम फिर चेक करेंगे ये 91 100 से कितना लेस है, ये 91 100 से लेस है 9, और ये 96 कम है 4। फिर हम क्या करते हैं, इन दोनों को आपस में इधर से क्रॉस सब्सट्रैक्ट करते हैं। इसको अगर इससे माइनस करेंगे तो 87 ही आएगा, और इसको इधर से भी माइनस करेंगे तो हमारे पास 87 ही आएगा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 87, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 9 4 जा 36। तो इन दोनों को 91 को अगर हम 96 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो होगी 8736। ये हो सकता है वैल्यू 100 से कम ना होकर 100 से ज़्यादा भी आपको मिल जाए। जैसे एक और वैल्यू हम चेक करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास दिया हुआ है 106 को मल्टीप्लाई करना है 102 से, तो अब हम चेक करेंगे ये 100 से कितना ज़्यादा है। 100 से सर ये ज़्यादा हुआ 6, और ये जो है ये 100 से कितना ज़्यादा है, बिल्कुल सही कहा, ये 100 से ज़्यादा है 2। अब एक बात का ख्याल रखेंगे, जब 100 से कम था तो हमने क्या किया, सब्सट्रैक्ट किया। लेकिन जब ये 100 से ज़्यादा होगा तो हम क्या करेंगे, जी हाँ बिल्कुल ठीक, हम इसके करेंगे ऐड। यानी इसमें ऐड करेंगे ये तो 108 ही आएगा, और इधर ऐड करेंगे तो ये आएगा 108 ही। तो यहाँ पे हमने लिखा 108। अब हमें चेक करना है इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई, जो लास्ट टाइम प्रोसेस में किए थे सेम प्रोसेस वही रिपीट करेंगे। इन दोनों को आपस में हम करेंगे मल्टीप्लाई। तो जैसे ही हम 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो हमारे पास क्या आएगा 12, और यही हो गया इसका आंसर। बिल्कुल सेकंड विद इन द सेकंड्स आएंगे आपके आंसर। एक और क्वेश्चन करेंगे। जस्ट सपोज हमें मल्टीप्लाई करना हो 108 को 111 से, तो फिर क्या करेंगे, हम चेक करेंगे ये 100 से कितना कम है, सॉरी कितना ज़्यादा है 11, और ये कितना ज़्यादा है 8। फिर अगर इसको इधर से ऐड करें तो ये होगा 119, इसको इधर से ऐड करें तो होगा 119।
इन दोनों को ऐड करेंगे 119 होगा, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो होगा 119, यानी जो कॉमन होता है उसी को हम लिख देते हैं यहाँ पे सीधा 119। उसके बाद क्या करते हैं हम, उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और जो वैल्यू होता है उसको यहाँ पे उठा के रख देते हैं। तो 11 × 8 हो गया 88, और इसको उठा के रख दिया हमने यहाँ, और यही हो गया हमारा आंसर। तो अब बहुत ज़्यादा स्टेप्स लेने की जरूरत नहीं, बिल्कुल सेकंड्स में ये भी आ गया हमारे पास। अब सवाल ये हो सकता है सर ये तो 100 के आसपास रहेगा नंबर, तो हम ऐसे कैलकुलेट कर ले। अगर 100 के आसपास नंबर ना रहा तो, जैसे सपोज हमें नंबर मिल गया 50 के आसपास, जैसे मान लीजिए हमें मिल गया 38 × 46, 38 को मल्टीप्लाई करना है 46 से, तो हमारा आंसर क्या होगा। तो ये देखिए उसमें हम क्या करेंगे, फिर से देखेंगे कि ये किससे कम है। एक बात का ख्याल रखिएगा, हमारा जो पहले था तो बेस हमारा क्या था, 100 था। अब जो बेस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा, 100 नहीं बल्कि 50 है। 50 यानी वो किसका है, वो 100 का हाफ है। तो देखिए उसको कैसे हम यूज करेंगे। ये 50 से कैसे कितना कम है, ये 50 से लेस हुआ 4, और ये 50 से लेस हुआ 12। फिर क्या करते थे, जब 50 या 100 से कम हो तो हम क्या करते थे, क्रॉस में सब्सट्रैक्शन करते थे। इधर से भी क्रॉस सब्सट्रैक्शन करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 34, और इन दोनों को भी माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 34 ही। लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा, इस बार हम यहाँ पे डायरेक्ट 34 नहीं लिखेंगे। इस बार डायरेक्टली हम 34 इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारा पहले कितना था, 100 था, तो डायरेक्टली हम 34 लिखते थे। इस बार हमारा बेस क्या है, ये हमारा 100 के करीब नहीं है, उसका हाफ, जी हाँ उसका हाफ 50 के करीब है। तो हम इसको क्या करेंगे, 50 यानी 100 का हाफ, तो ये जो वैल्यू आएगी उसका हम इस बार क्या करेंगे, हाफ कर देंगे। यानी यहां पे हम 34 नहीं, 34 का हाफ 17 लिखेंगे, और उसके बाद इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। 12 4 जा 48, ये हो गया हमारा आंसर। एक और क्वेश्चन चेक करेंगे हम लोग इसी बेसिस पे। जो सपोज हमें मल्टीप्लाई करना हो 35 को 49 से, 35 को 49 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे होगा, बिल्कुल अब चेक करें। ये 50 से कितना कम है, ये 50 से कम हुआ 1, और ये 50 से कम हुआ 5। फिर हम क्या करते हैं, फिर सर हम करते हैं क्रॉस सब्सट्रैक्शन। इसको सब्सट्रैक्ट करते हैं इससे, और इसको सब्सट्रैक्ट करते हैं इससे। जब इन दोनों को आपस में सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या होगा, ये भी आ रहा है 34 और ये भी आ रहा है 34। फिर से 34 आ गया, तो हमें 34 नहीं लिखना है, 36 भी आ सकता है, 40 भी आ सकता है। तो इस केस में हमें क्या करना है, इसलिए नंबर नहीं लिखना है बल्कि इसका हाफ लिखना है। तो जैसे ही 34 का हाफ करेंगे तो हमारे पास मिलेगा 17, और इन दोनों को क्या करेंगे, आपस में कर देंगे मल्टीप्लाई। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, 15 1 जा 15, और ये हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर है। एक क्वेश्चन और अटेम्प्ट करते हैं, वो खुद आपसे आप ट्राई कीजिए पहले। 36 × 42, 36 × 42, इसे आप खुद से ट्राई करेंगे, खुद से आंसर लाने की कोशिश करेंगे। हम दूसरा देखते हैं। एक मान लीजिए अगर हमारे पास अगर वैल्यू 50 से ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, बिल्कुल सेम चीज़ करेंगे। 54 को अगर हम चेक करें तो ये 50 से कितना ज़्यादा है, 50 से ज़्यादा है 4, और ये 62 जो है वो 50 से ज़्यादा है 12। जब इसको हम आपस में क्रॉस में एडिशन करेंगे तो ये कितना ज़्यादा, इन दोनों को ऐड किया तो हो गया 66, इन दोनों को भी ऐड करेंगे तो हो जाएगा 66। लेकिन हमें याद है, हमें पता है कि वैल्यू हम किस पे चेक कर रहे हैं, हमारा जो बेस है वो 50 है ना कि 100 है। 50 100 का हाफ होता है, तो जो भी इन दोनों को ऐड करके आता है उसका हम यहाँ पे लिखते हैं हाफ, यानी ये हो जाएगा 66 नहीं, 66 का हाफ 33। उसके बाद क्या करते हैं, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू होती है वही हूबहू उठाकर रख देते हैं, और ये वैल्यू हो गया हमारा 48, और यही हो गया इस क्वेश्चन का, इस मल्टीप्लीकेशन का प्रोडक्ट। हो सकता है हमारे पास वैल्यू थोड़ी बड़ी मिल जाए, जैसे 148 को मल्टीप्लाई करना है 142 से, तो हम देखेंगे इससे क्लोजेस्ट जो नंबर है वो कौन है। इसका जो क्लोजेस्ट बेस है, मेनली जो बेस होता है वो हम 50 के मल्टीपल में ही लेते हैं, 50 100 150 200। तो इसमें अगर हम बेस देखें तो हमारा बेस क्या है 150, यानी ये कितना होता है 1.5 टाइम्स होता है किसका, 100 का।
तो ये 150 से कितना कम, ये 150 से कम है 2 और ये 150 से कम है 8। तो जब ये क्रॉस में हम सब्सट्रैक्शन करेंगे, जब क्रॉस सब्सट्रैक्शन करेंगे तो हम पाएंगे कि हमारे पास मिलेगा क्या, 142 माइनस 240, 148 माइनस 8 40, यानी ये जो होगा ये होगा हमारा 140। लेकिन ख्याल क्या रखना है, ये 140 हम नहीं लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये 100 नहीं है, ये है 150, यानी 150 यानी 100 का 3/2 या 1.5, बात देखी है। तो आप या तो 1.5 से मल्टीप्लाई करें या 3/2 से मल्टीप्लाई करें, बात एक ही है। 1.5 यानी 1 यानी ये जितना है उतना ही, 0.5 मतलब इसका हाफ, यानी 140 में 70 जोड़ दीजिए, 40 का 140 का हाफ होता है 70। तो 140 में जब आप 70 जोड़ेंगे तो 210 वही होगा इसका। अगर आप सॉल्व करना चाहें तो ऐसे सॉल्व करेंगे, ये हो गया 70 और 7 3 जा 21, यहाँ पे आ गया 210। ठीक है, ये आया तो था 140, ये आया तो था 140, लेकिन हमने लिखा क्या 210, क्योंकि ये बेस हमारा जो है 100 नहीं बल्कि 150 है, और वो क्या होता है 1.5 टाइम्स या फिर 3/2 टाइम्स होता है 100 का, इसलिए इसको भी हमने उतना ही टाइम्स कर लिया। और इसके बाद हम क्या करते हैं, हूबहू जो ये दोनों बेस है उसको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, और ये हो गया 16 और यही हो गया इसका आंसर। एक बड़ा वैल्यू देखते हैं हम, मान लीजिए हमें मल्टीप्लाई करना है 410 को मल्टीप्लाई करना है 405 से। जब 410 को 405 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा बेस क्या होगा, 400 होगा। जब 400 बेस होगा तो हम देखेंगे ये 400 से कितना ज़्यादा है, 10 ज़्यादा है, और ये 400 से कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है। तो इधर से जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमने करा तो हमने पाया ये भी हो रहा है 415 और ये भी हो रहा है 415, तो यहाँ पे हमने लिखा 415। अब ख्याल रखिएगा कि हमें 415 जो है वो डायरेक्ट नहीं लिखना है, क्योंकि हमारा बेस क्या है 400 है, जो क्या है 100 का 4 टाइम्स है। तो यहाँ मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 4 से करेंगे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, इन दोनों का आपस में जो मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आएगा वही, यानी ये हो गया 10 × 5 50। इसको जब करेंगे आप तो बिल्कुल ऐसे ही करते चलिए, 5 4 जा 20, 1 4 जा 4 और 4 2 6 और 4 4 जा 16, यानी एक हुआ वैल्यू ये और एक वैल्यू हुआ यहाँ पे 50। जब आपस में कंबाइन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 16650 और यही हो जाएगा इसका आंसर। तो बहुत सिंपल टेक्निक लगा के हमने बहुत सारे चीज़ों का वैल्यू निकाला है। एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे जो आपको थोड़ा सा स्पेशल केस मिल सकता है, कभी कभी क्या मिल ही सकता है। 36 × 42 हो तो बिल्कुल बड़े ध्यान से इस सवाल को समझिएगा। मान लीजिए हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि 36 को मल्टीप्लाई करना है 42 से, तो सारा चीज़ प्रोसेस फिर से सेम करें। ये 50 से कितना कम, 14 कम, ये 450 से कितना कम, 8 कम। हम क्रॉस में सब्सट्रैक्शन करते हैं क्योंकि लेस है, तो ये होगा 26 और ये भी होगा, सॉरी ये होगा 28 और ये भी होगा 28। तो यहाँ पे हम 28 नहीं लिखते हैं, हम लिखते हैं 28 का हाफ, क्योंकि हमारा बेस क्या है 50 है। उसके बाद आपस में जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इस बार ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा कि अभी तक जितना भी हमने मल्टीप्लाई किया सारे में जो मल्टीप्लिकेशन का जो प्रोडक्ट आ रहा था वो 2 डिजिट था। जो प्रोडक्ट था हमारा हमेशा क्या था, 2 डिजिट नंबर था। बट जब हम 14 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा 112, वो क्या होगा, वो 2 डिजिट नंबर होकर ना होकर वो 3 डिजिट नंबर हो जाएगा। और आपको याद रखना चाहिए कभी भी दो डिजिट नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं, जी हाँ बिल्कुल, कभी भी 2 डिजिट नंबर को जब भी हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो जो प्रोडक्ट आएगा वो हमेशा क्या होगा, 4 डिजिट नंबर ही होगा। ठीक है, 2 डिजिट नंबर को मल्टीप्लाई करने पे कभी भी 4 डिजिट नंबर से बड़ा नंबर हमारे पास आ ही नहीं सकता। तो इस चीज का आप ख्याल रखेंगे। 4 डिजिट से कम हो सकता है, मैक्सिमम 4 डिजिट ही हो सकता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, यहाँ पे 2 डिजिट ही प्लेस करते हैं, और ये जो एक्स्ट्रा बचता है उसको क्या कर देते हैं, इसके बगल वाले में ऐड कर देते हैं। यानी ये हो जाएगा 1 4 + 1 5 1 2। ठीक है, सिंपल सा है। इन दोनों को ऐड करके अगर 2 डिजिट नंबर आता तो डायरेक्टली लिख लेते, लेकिन हमने ऐड किया तो ये आ गया 3 डिजिट नंबर। तो टोटल जो नंबर है वो क्या हो जाता, 5 डिजिट नंबर हो जाता। जो 2 डिजिट वाले नंबर का प्रोडक्ट कभी भी 5 डिजिट नंबर हो ही नहीं सकता।
तो एक डिजिट एक्स्ट्रा था, इसलिए हमने क्या किया, उस एक्स्ट्रा डिजिट को हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड जो नंबर होता है उसमें ऐड कर देते हैं। तो आपने देखा कि बिल्कुल कितनी सरलता से, कितनी इजीली हमने कितने कई बड़े बड़े नंबर्स के प्रोडक्ट बिल्कुल सेकंड्स में कैलकुलेट कर लिए। तो मैं आपको बता दूं कि ये बिल्कुल शुरुआत है, ऐसे ना जाने कितने टेक्निक्स अभी भरे पड़े हैं जो आपको सीखना है। आपको बिल्कुल भी मैथ से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैथ्स बिल्कुल आपकी उंगलियों पे होगी। आप जब 6 महीने 6 मंथ जब जनवरी तक आप हमारे साथ लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद लगेगा कि मैथ्स तो से तो डरने वाली कोई बात ही नहीं है। एक छोटा सा कंसेप्ट मैं आपको बताता हूं कि आपको लगता तो होगा कि ये बहुत ही बड़ा चीज़ है, लेकिन बहुत ही छोटा चीज़ है। जैसे स्क्वायर्स, अगर आपको मैं अभी भी बता रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में हम स्क्वायर्स ही करेंगे, तो आप 1 से 30 तक का स्क्वायर अगर आप याद कर ले तो बहुत ही बेनिफिशियल होगा, आपका कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा। ना सिर्फ मैथ्स में बल्कि स्क्वायर्स का यूज़ रीजनिंग में भी है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप 30 तक का स्क्वायर और कम से कम 15 तक का क्यूब बिल्कुल याद करके रखें। मैं आपको एक छोटा सा चीज़ दिखाता हूँ, अगर आपको याद रहेगा तो क्या फ़ायदा मिलेगा। मान लीजिए 12 का स्क्वायर आपको मालूम है, 12 का स्क्वायर है 144, ठीक है। और आपसे कभी पूछ दिया, मान लीजिए आपको 12 का 30 तक का स्क्वायर है याद है, तो ऑब्वियसली 12 का तो स्क्वायर याद होगा ही। और आपसे सवाल पूछा गया है कभी कि 102 का स्क्वायर क्या होगा, तो बिल्कुल आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर आपको 12 तक का स्क्वायर याद है तो 102 के स्क्वायर तक में क्या करेंगे, इन दोनों के बीच 0 आया है तो हर 2 डिजिट के बीच आप क्या करेंगे, 0 दे देंगे। ये हो जाएगा 10404। आप चेक कर ले, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर में सिर्फ ये 2 जीरोस का फर्क होगा। सिमिलरली अगर मान लीजिए 13 का स्क्वायर होता है 169 और आपसे कभी पूछ दिया जाए 103 का स्क्वायर क्या होगा, तो फिर आपको कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। आपको 13 का स्क्वायर याद है, आपने सीधा रखा कि 1 0 बैठा तो हर 2 डिजिट के बाद 0 डाल दो, काम खत्म। तो ये सब चीज़ें होती हैं जो आप बचपन से शायद कोई पढ़े नहीं होते हैं, या फिर मैथ से आपके बचपन से ही आपको मैथ से इतना डरा दिया जाता है कि आप कभी उसमें कॉन्फिडेंस ला ही नहीं पाते हैं। तो बिल्कुल हमने बिल्कुल जो शुरुआत की है वो बिल्कुल 0 लेवल से शुरुआत की है। इससे भी कहीं ज़्यादा अगर आपको मान लीजिए इसमें भी प्रॉब्लम हो रही है तो हम इससे भी कम लेवल पे आपको समझाएंगे, ताकि आपको बिल्कुल, हमारा बस एक ही मोटिव है, कुछ इस तरह से पढ़ाएं कि आप निफ्ट के एग्ज़ाम में मैक्सिमम मार्क्स मैथ्स में स्कोर कर पाएँ। और मैंने देखा है कि मैक्सिमम जो बच्चे हमारे होते हैं वो, मुझे नहीं लगता कि किसी ने भी बीडीएस की अगर बात करें तो 15 क्वेश्चन होते हैं, 12 या 13 क्वेश्चन से कम कभी भी सॉल्व करके आए हैं। तो बस वही कॉन्फिडेंस मैं आप में भी लाना चाहता हूँ। इस हमारा ऑनलाइन ये कोर्स स्टार्ट करने का मोटिव ही ये है कि हम मैक्सिमम बेनिफिट आपको दे सकें। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।